राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, साधारणतः ये कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, परंतु बहुत बार हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता बल्कि बुरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? वास्तविकता क्या है? देखो, जो कहा जाता है अच्छे के लिए होता है और हमें बुरा दिखता है, वो हमारे किसी पाप कर्म का फल आया ना, और जहां भोग उसका संपन्न हुआ तो हमारा अच्छा हो गया ना, हमारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया, और निश्चित वो अच्छे के लिए होता है। जैसे हमें लगेगा कि बुरा हो गया। एक राजा शिकार खेलने गया, उसके साथ उसका मंत्री भी था और सैनिक भी थे। तो प्रत्यंचा बड़ी जोर की खींची और सावधान नहीं रहा, तो प्रत्यंचा के झटके से उसका अंगूठा कट गया। उसने कहा, मंत्री अंगूठा कट गया। बोले, जो होता है बहुत अच्छा होता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। मेरा अंगूठा कट गया, तू कहता है भगवान ने बहुत अच्छा किया और अच्छा हुआ। बोले, उठाओ इसको जेल में बंद कर। बोले, ये भी अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। पागल हो गया है, इसको मंत्री पद से हटा के जेल में डाल रहे हैं, कह रहे ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो राजा थे, औषधियों के द्वारा अंगूठे। आज भी ऐसा है कि अगर तत्काल अंग कट जाए तो उसको उसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसको औषधियों को, पहले तो आयुर्वेदिक औषधियों का ऐसा प्रभाव होता था कि युद्ध में अंग घायल हुए और रात रात में उनको ठीक करके दोबारा फिर सुबह युद्ध में जाना होता था। तो उनका वो अंगूठा ठीक हुआ, तो स्वभाववश फिर शिकार के लिए गए। तो शिकार के लिए इस बार मंत्री तो जेल में था, सैनिक उनके कुछ साथ थे, और बड़ी स्वतंत्रता होती थी जंगल में, क्योंकि राज्य अपना है शिकार खेलने में। तो सैनिक कुछ अस्त व्यस्त, और वो एक हिरण का पीछा करते हुए क्रॉस कर गए अपनी सीमा। तो दूसरी सीमा के राजा ने उनको बंदी बना लिया, और देवी के यहाँ उसको बलि देनी थी, नर बलि। तो कहा, राजा की बलि बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है। और उनको बंदी बना के ले गए। जब वहां के आचार्य ने उनको स्नान करा करके जब पूरा देखा, बलि दी जाती थी सर्वांग की, तो अंगूठा में कटा का चिन्ह तो था ही जुड़ा हुआ। तो उनका सही माने में पूछो तो ये बलि देने लायक नहीं, क्योंकि अंग भंग इनका है, अंगूठा कटा हुआ है और वो जुड़ा हुआ, तो उसमें तो बोले छोड़ो, फिर दूसरे को दे देंगे। तो जो छोड़ दिए गए, तब उन्होंने कहा, ये भगवान ने तो बहुत अच्छा किया था, अगर अंगूठा न कटा होता तो गर्दन काट दी जाती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। और वो सीधे गए, बोले मंत्री को बुलाओ, जेल से निकल आया। बोले, भाई एक बात तो तुम्हारी पास हो गई, मेरा अंगूठा कटा तो भगवान ने बहुत बढ़िया किया था। आपने कहा बहुत अच्छा हुआ भगवान ने किया, तो मेरा बहुत। बोले कैसे? तो पूरी घटना बताई। बोले, ये हम पूछना चाहते, तेरे लिए भगवान ने क्या बहुत बढ़िया किया, राजमंत्री पद से हटके जेल में है तू। बोले, सरकार आप जहां होते तो सैनिक का घोड़ा भले पास नहीं रहा, लेकिन मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता, क्योंकि मैं आपका राजमंत्री हूं। और आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता। आप तो अंगूठे के कटने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि तो चढ़ जाती। भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे जेल में रखा। समझ पा रहे? हम अज्ञान के कारण तत्कालिक उसमें हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मेरे पाप कर्म का मार्जन हुआ, इसलिए अच्छा ही होता है। भगवान के विधान में कमी नहीं होती। हमारी पाप कर्म की वृत्ति जो हुई थी, उसके अनुसार मुझे जो दंड दिया जा रहा है, तो अब मैं निष्पापता की तरफ जा रहा हूं, तो अच्छाई की तरफ ही तो जा रहा हूं। अगर मैं वर्तमान में पाप कर रहा हूं और फिर पाप का दंड भोग रहा हूं, तो बड़ी बुरी बात है। अगर वर्तमान में मैं अच्छाई पे हूं और फिर कोई पाप कर्म को भोग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, निपट गया। ये अच्छाई और पूर्व की अच्छाई जुड़ेगी, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो किसी न किसी अपने कर्म का ही परिणाम मुझे भोगना पड़ता है। लगता जरूर बुरा है, तो आप समझ पा रहे ना, हमें जरूर लगता है हमारा मंगल हुआ, लेकिन अमंगल नहीं हुआ। हम इसीलिए मना करते हैं कि ये जो दूसरों के जीवों की हत्या करके शरीरों का मांस भक्षण है, और शराब पीना है, व्यभिचार करना है, हिंसा आदि है, ये हम कर देते हैं, लेकिन इनका जब परिणाम आता है तो बहुत बुरा होता है, फिर वो भोगना पड़ता है। हम आज कथा में सुबह सत्संग में बोले थे कि एक तितली की गुदा में बमूल का कांटा डाल करके छोड़ दिया था, तो अणिमांडव्य ऋषि कहलाए, मांडव्य जी के ऐसे, और एक सांप को धनुष की प्रत्यंचा ऐसे करके और कांटे में फेंक दिया था, तो 6 महीने बाणों की सैया में भीष्म जी को लेटना पड़ा। तो हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा जो ये बड़े कर्म कर रहे हैं। तितली
उसके काटा तो उनके सूली की सजा हुई थी। तो ये जो कर्म किए जाते हैं फिर, अच्छा अब गृहस्थी में ऐसे भी कर्म है जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या। कोई बिरले ही माता बहन और गृहस्थ होगा जो गर्भ हत्या ना कराता हो, जो भ्रूण हत्या ना की हो, क्या उनका फल नहीं आएगा? जो गर्भस्थ शिशु की हत्या की वो जब अपना भयंकर रूप रखेगा तो तांडव मचा देगा आपके घर में। अब इन बातों को कौन समझ रहा है? बोले हमने ऐसा कौन सा पाप किया, भगवान ने हमें क्यों दंड दिया? तो आप खुद निर्णायक बनो, जितनी याद है उसमें देखो कितने पाप किए आपने, क्या आपसे गलतियां हुई, क्या आपको दंड हुई। तभी कहा गया है कि भगवान की शरण में हो जाओ और जो तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार दंड मिल रहा है उसे भोग लो, राधा राधा राधा, तो आगे फसल बढ़िया हो जाएगी। पिछली फसल जो हमने बोई वो तो हमें काटनी पड़ेगी, अगली फसल हमारी अच्छी हो जाए, इसलिए राधा राधा राधा। बोले नाम जप कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है। भैया पीछे बोया था बाजरा, तो अब अगली फसल तुम्हारी गेहूं की है, बाजरा तो खाना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि पिछली फसल है तुम्हारी। तो बोले भगवान के भजन का फल क्या, अगली फसल बहुत जोर की होगी और तुम्हारे गोदाम को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभी थाली में आ गया उसको चुपचाप खा लो। ये जो शरीर में रचना रच गई है इसको भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। आप समझ पा रहे? इसमें आपका कोई प्रश्न? नहीं महाराज जी, बस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, इसमें एक बस ध्यान रख रहा है कि जो दुख सुख आवे चुपचाप सह लो और धर्म से चलो तो आगे आपका जीवन बड़ा उन्नतशील हो जाएगा। जो लोग अज्ञानी लोग हैं जानते नहीं कि यार जब से भक्ति की बड़ी समस्याएं हैं तो बड़ी समस्याएं बड़े कर्म है आपके। अब नया कर्म अभी आपने बोया, जैसे अभी आप खेती में जाके आम लगा दो तो अभी थोड़ी आपके भाई बड़े बड़े कलमी और लंगड़ा आम लग जाएंगे। समय का इंतजार करो, वो फसल आएगी, वो वृक्ष आएगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे ही हम अभी जो धर्म कर रहे हैं, अभी जो भजन कर रहे हैं, वो अपना रंग लाएगा। जब विनाशी नाशवान कर्म पाप कर्म अपना रंग ला रहा है तो अविनाशी सत्कर्म क्यों रंग नहीं लाएगा? इसकी तरफ हम अश्रद्धा कर लेते हैं। सोचो, झूठा पाप कर्म बन गया तो मुझे भोगना पड़ रहा है, तो सच्चा भगवान का नाम जब हम जप रहे तो क्या मुझे ये आनंद नहीं देगा? ये बिना फल दिए चला जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा निर्भय रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान के आश्रय से दुख सुख को समान भाव से सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए।